वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कराची के इलाके गरीब आबाद बलोच होटल पर इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज है। हसन स्क्वायर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची का इलाका है गरीब आबाद बलोच होटल, जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद इससे शहर जो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मेन सड़क पर निकला, जिससे हसन स्क्वायर की तरफ आने और जाने वाले दोनों ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। इसके बाद इस एहतजाज के बाद से तीन शाहरा बदतरीन ट्रैफिक जाम हो, जिससे स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड और गरीब कई गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहले की जानिब से एहतजाज के बाद जाने की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और अब ट्रैफिक जो एहतजाज था वो खत्म कर दिया गया। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन की तरफ से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डुबो दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। कहा, आज मुल्क में कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार इंतहाई अहम है और इसके जरिए अवाम में अमन हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम पाकिस्तान में उलमा कराम और अक़लियती बरादरी ने भरपूर हिस्सा डाला। पाकिस्तान आज तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी और बेहतरीन हिकमत अमली को सराहा और कहा, अफ़वाज ने मार्के हक में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद इस मार्के की क़यादत की। हिंदुस्तान को ऐसा सबक दिया गया है जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है और इसकी हिफाजत हर शहरी की जिम्मेदारी है। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, कमेटी वज़ीर आज़म के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी और इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के उलमा कराम की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। राग़िब नईमी ने इस मौके पर कहा, फ़ौज पाकिस्तान की क़ुरबानियों को कदर की निगाह से देखते हैं और ये क़ुरबानियाँ मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत हैं। अहम खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया गया है। कौमी असम्बली के 32, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28, बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई है। रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, सरदार अख्तर मेंगल, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़ और मेरीन रज़ाक भुट्टो समेत दीगर शामिल हैं। सेनेट से फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद और नूरुल हक कादरी की रुकनियत भी मुअत्तल की गई है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लिया गया। हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन में बताया कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का मूड भी तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का शेड्यूल वापस लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शीरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट के इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी पढ़ी, जबकि इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाके में जान की बाजी हारने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इजलास में मज़ीद बात करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, बानी PTI सेहत के लिए रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं। कानूनी मामलात पर इख्तियारात पार्टी के पास हैं। उन्होंने कहा कि बानी और उनकी अहलिया की हफ्तावार मुलाकात भी होती है। उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बताया कि वो कटकोट लखपत जेल लाहौर में थे, जहां उनसे 3.5 माह मुलाकात पर पाबंदी थी और मुलाकात में सिर्फ बहुत कम वक्त के लिए मुमकिन होती थी। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि अंडर ट्रायल मामलात को अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं।
اور انہوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے کورٹ سے بڑی مشکل سے اجازت لی تھی۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے انکشاف کیا ہے میری جعلی آواز بنا کر کسی نے کسی سے پیسے بٹورنے کی کوشش کی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ بھی سائبر فراڈ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ دوران اجلاس اعجاز الحق نے کہا میرے پاس 19 چالان آئے ہیں، کل بھی ایک چالان آیا جس پر MNA عالیہ کامران نے کہا کہ یہ پیسے کسی اکاؤنٹ میں تو جاتے ہیں، کتنے اکاؤنٹ پتہ لگائے گئے؟ طلال چودھری نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں پر رینٹ اے اکاؤنٹ چل رہا ہے، ہم اس سے متعلق تمام لوگوں کو پتہ لگا رہے ہیں۔ اختیار بیگ نے عوان کو بتایا کہ اس معاملے میں اسٹیٹ بینک کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تاکہ فراڈ میں استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کی مکمل تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ آپ کو بتائیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ FC بلوچستان نارتھ کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قیام امن کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے گراں قدر کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں نے فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ناقابل قبول قربانیاں دی ہیں۔ اس فتنے کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے FC بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔